अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ जिसका उन्वान है मुलम्मा और सबक नंबर 8 है ये, जिसकी मुसन्निफ़ा है हाजरा मसरूर। हाजरा मसरूर हमारे पास जो है ये जो सबक है ये लिया गया है सब अफसाने मेरे से। हाजरा मसरूर जो है वो लखनऊ के अंदर पैदा हुई हैं 1929 में और इनके वालिद डॉक्टर तहूर अली ख़ान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से इनकी तालीम जो है वो कई शहरों में हुई है और इनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का जो सिलसिला तालीम है ये मुनक़ता हो गया था। हाजरा मसरूर को घर के अंदर चूँकि एक अदबी माहौल मैसर था, इसीलिए 1947 में अपने ख़ानदान के साथ ये लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई और कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रही हैं। इनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली जो कि डॉन के मुदीर थे उनके साथ हुई और ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने एक ख़ासी जो है वो शोहरत को हासिल किया है। ये बेहतरीन एक नक्काद भी रही हैं और अफसाना निगार भी रही हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर ने लिखे हैं उतने किसी और शख्सियत ने नहीं लिखे। हाजरा मसरूर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची में ही इनको दफन किया है। इनकी तसानीफ़ में है हमारे पास शिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल, ये सब जो है निहायत अहम है। इसके अलावा हाजरा के अफसानों का कुल्लियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ। ये चलते हैं आज के इस सबक के मुश्किल अल्फाज की मानी की तरफ। जो पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मुलम्मा, जो कि सबक का नाम है, जिसका मतलब है जी बनावटी रख रखाव। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है नफीस, जिसका मतलब है उम्दा। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है वो है बेसाख्ता, जिसका मतलब है जी फौरन। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है धुंधली, जो वाज़े और साफ ना हो। छठा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बेमाएगी, जो है कमतरी। छठा लफ्ज़ हमारे पास है इक्का दुक्का, जिसका मतलब है जी कोई कोई। लफ्ज़ नंबर 7 जो हमारे पास मौजूद है वो है नीम तारीख, जिसका मतलब है जी कम रोशन। लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास है कसीफ। कसीफ हम भारी को भी कहते हैं, यहां मुराद है गंदा। लफ्ज़ नंबर 9 हमारे पास यहां पर मौजूद है गिरा, जिसका मतलब होता है जी गांठ लगाना। हमारे आज के इस सबक में जो लफ्ज़ नंबर 10 हमारे पास मौजूद है वो है झिंझलाना, जिसका मतलब है नाराज होना। 11वां जो लफ्ज़ हमारे पास है मुज़तरबाना, हम कहते हैं इसको बेचैन। लफ्ज़ नंबर 12 जो हमारे पास मौजूद है वो है चर्मी, यानी कि चमड़े का बना हुआ। 13वां जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है यहां पर वो है आ धमकना, जिसका मतलब है जी जबरदस्ती आ जाना।
लफ्ज नंबर 14 जो हमारे पास है वो है कुजा, जिसका मतलब है कहां। 15वां लफ्ज हमारे पास है सूखी मोंडी, जिसका मतलब है जी कमजोर। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है दहकता हुआ, जिसका मतलब है खूबसूरत या रोशन। 17वां लफ्ज हमारे पास है वो है झकोला खाकर, मतलब बनता है जी चकरा कर। 18वां लफ्ज हमारे पास है जी खिल उठना, मतलब हमारे पास आएगा खुश हो जाना। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास जो मौजूद है यहां पे वो है थर्ड क्लास, इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है तीसरा दर्जा। लफ्ज नंबर 20 जो हमारे पास है वो है बिला मुबालगा, किसी शक के बगैर। 21वां लफ्ज हमारे पास है खौ खौ, यानी कि खांसी की आवाज, लफ्ज नंबर 22 जो हमारे पास मौजूद है वो है बेड़ियां, जिसका मतलब है जंजीरें जो मुजरिमों को पहनाई जाती हैं। लफ्ज नंबर 23 जो हमारे पास है वो है पोखर, हम कहते हैं तालाब को या जौहड़ को कहा जाता है। लफ्ज नंबर जो 24 हमारे पास है वो है गुदड़ी, जिसका मतलब है जी पैबंद लगा लिबास। लफ्ज नंबर 25 हमारे पास है हकारत, जिसका मतलब है नफरत। 26वां जो लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है उनाबी होंठ, सुर्ख रंग के होंठ। 27वां जो लफ्ज हमारे आज की इस जो मुश्किल अल्फाज हैं इनमें वो है जायत हैं, जिसका मतलब है जी जाता हूं। लफ्ज नंबर 28 जो हमारे पास है वो है कल बलाना, मतलब है बेकरार होना। लफ्ज नंबर 29 जो हमारे पास है वो है भावज, भाई की बीवी। अगला जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है लफ्ज नंबर 30
और वो लफ्ज़ हमारे पास है जैसे झुरमट, जिसका मतलब है जी हुजूम। 31वां जो लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है, तनकीदी निगाह से। इसका मतलब है जी चुभती हुई नजर से। 32वां लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है कांव कांव, मतलब आवाजें। 33वां लफ्ज़ हमारे पास है जी टोली, जिसका मतलब है गिरोह। 34वां लफ्ज़ हमारे पास है जी मुज़य्यन, जिसका मतलब है जी सजा हुआ। 35वां लफ्ज़ हमारे पास है भांप जाना, जिसका मतलब है समझ जाना। आज के सबक में लफ्ज़ नंबर 36 जो हमारे पास है वह है ख्वांचे वाले, यानी कि छाबड़ी वाले। लफ्ज़ नंबर 37 जो हमारे पास है वो है जुम्बश, जिसका मतलब है हरकत। 38वां लफ्ज़ हमारे पास है जी पोटलियां, जिसका मतलब है गठड़ियां। लफ्ज़ नंबर 39 जो हमारे पास मौजूद है वो है जमाइयां लेना, जिसका मतलब है जी थकावट का इजहार। हमारे आज के सबक में लफ्ज़ नंबर 40 जो हमारे पास है वो है लुढ़का देना, जिसका मतलब है धकेल देना। लफ्ज़ नंबर 41 हमारे पास है तजब्जब, जिसका मतलब है जी फिक्र या परेशानी। 42वां लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है वो है तहबंद, मतलब है धोती। लफ्ज़ नंबर 43 हमारे पास है ओंधा, जिसका मतलब है जी उल्टा। 44वां लफ्ज़ हमारे पास है जी मिन मिनाना, जिसका मतलब है नाक में बोलना। लफ्ज़ नंबर 45 हमारे पास है आंगन, जिसका मतलब है सेहन। और एक आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कहर आलूद, मतलब है गुस्से भरी। यहाँ पर हमारे जो मुश्किल लफ्ज़ हैं जिसकी मुसन्निफ़ हैं हाजरा मसरूर, और सबक का उन्वान हमारे पास है मुलम्मा, जिसका मतलब है बनावट। ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले लेक्चर में हम इस सबक का खुलासा आपके सामने बयान करेंगे।